हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ सरप्लस। राइट, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी सरप्लस की, कि जब हम सरप्लस को अप्रोप्रिएट करते हैं तो देयर आर 4 मेन एडजस्टमेंट्स। नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स, कि आप सरप्लस में से पैसा निकालते हो, ट्रांसफर करते हो रिजर्व में। इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि आप रिजर्व में से पैसा निकालते हो और किसी पर्पस के लिए यूज करते हो। सेकंड है डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स में देयर आर 2 कैटेगरीज, इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड आएगा। सो डिविडेंड में थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक चला जाता है। सो डिविडेंड की जर्नल एंट्रीज एक अलग वीडियो में ली जाएंगी। सो राइट नाउ हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक कवर करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। उसके बाद थर्ड टॉपिक है अप्रोप्रिएशन फॉर बोनस इश्यू। ऑल्दो ये आपने शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ा जरूर होगा, बट यहां पर भी हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि जब दोनों तरह के बोनस इश्यूज होते हैं तो उस पर जर्नल एंट्रीज क्या की जाती हैं। एंड फाइनली अप्रोप्रिएशन टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन या फिर बायबैक और कैंसिलेशन। तो इस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या होगी, ये 3 चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एंट्रीज। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स आउट ऑफ सरप्लस। मतलब आपके पास सरप्लस है, प्रॉफिट है, उसको आपने अप्रोप्रिएट करके डिफरेंट रिजर्व्स में डालने। जैसे कुछ आप वॉलंटरली करते हो, जैसे आपने जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल दिया, और कुछ आपने बाय रूल्स या बाय पॉलिसी करना है। जैसे अगर आपके डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो उसके लिए आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है, तो आप उसमें कुछ अमाउंट रेगुलरली ट्रांसफर कर रहे हो। नाउ इफेक्ट क्या होगा, आपके सरप्लस में से पैसा निकलेगा और रिजर्व में पैसा चला जाएगा। सो सरप्लस में पैसा निकलने का मतलब सरप्लस में कमी हो जाएगी। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू वेरियस रिजर्व्स, तो जिस भी रिजर्व में पैसा डालना है उसको क्रेडिट कर दो, उसमें अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और अगर किसी रीजन से हमें किसी रिजर्व से पैसा निकालना पड़ता है, जैसे मान लो आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना रखा है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का मतलब है ऐसा फंड जो कि आपको हेल्प करेगा रेगुलर डिविडेंड देने में। ठीक है ना, ताकि कभी आपका प्रॉफिट कम है या ज्यादा है तो उससे आपके डिविडेंड पर इफेक्ट ना पड़े। तो जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है इस फंड में पैसा डाल देते हैं, जब प्रॉफिट कम है तो इसमें से पैसा निकाल के डिविडेंड दे दिया जाता है। सो उस केस में क्या, आपको इस फंड में से पैसा निकालना भी पड़ सकता है। सो जिसमें से पैसा निकाल रहे हो उसको डेबिट करेंगे। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड डेबिट हो जाएगा टू सरप्लस अकाउंट आ जाएगा। या अगर आप विद इन द रिजर्व्स भी मूव करते हो, मान लो सिंकिंग फंड का पर्पस सर्व हो गया, सिंकिंग फंड को जनरल रिजर्व में डालना है। सो सिंकिंग फंड डेबिट टू जनरल रिजर्व, मतलब जिस भी चीज में कमी हो रही है, जिस भी रिजर्व में कमी हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, वो आपको डेबिट करना है, और जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं उनको हमें क्रेडिट करना है। ओके, नेक्स्ट है ये जो 4th एडजस्टमेंट थी वो मैं पहले ले रही हूं क्योंकि इसमें भी बहुत सिंपल सा काम है। आपको अगर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है या आप अपने शेयर्स को बायबैक करके कैंसिल करते हो, सो हमारा कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हमारे कैपिटल में चेंज नहीं होना चाहिए, कैपिटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सो अगर आपने एक तरफ कैपिटल कम की है तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से कैपिटल बढ़नी भी चाहिए। सो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए से 1 लाख रुपीज के, तो अब 1 लाख रुपीज का आपके पास इश्यू होना चाहिए। अगर आप वो इश्यू नहीं कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। सो जितने भी आपकी कैपिटल की रिडक्शन हुई आइदर थ्रू रिडम्पशन या फिर कैंसिलेशन, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए या तो आप इक्विवेलेंट कैपिटल इंक्रीज करो या फिर आप पैसा सीआरआर में डालो। सीआरआर का जो ट्रांसफर है उसको कैपिटल के इक्विवेलेंट इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसको आपको एक ही पर्पस के लिए यूज करना है, वो है बोनस इश्यू। तो अल्टीमेटली ये बोनस इश्यू से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसलिए इसको हम कैपिटल के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सो जितना भी आपको रिक्वायर्ड अमाउंट डालना है उतना आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। कहां से लोगे? सरप्लस, जनरल रिजर्व या कोई भी फ्री रिजर्व जो आपके पास है उनमें से इसको आप ले सकते हो। ठीक है ना। सो जो रिजर्व क्रिएट हुआ वो बढ़ गया, उसको क्रेडिट कर दिया, और जहां से पैसा निकाला वो कम हो गए तो उनको डेबिट कर दिया।
नेक्स्ट है आपका बोनस इशू। सो बोनस इशू आपके दो तरह के होते हैं, एक है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा बोनस इशू का अमाउंट कितना है। तो जितने शेयर्स हैं उस पर जितनी आप कॉल को माफ कर रहे हो, जितना पैसा आप बोनस के थ्रू देना चाहते हो, सो फाइनल कॉल मनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा अमाउंट। अब आपको सोर्सेज ढूंढने हैं, तो सोर्सेज अगेन आपके फ्री रिजर्व ही यूज होंगे। बोनस इशू में जब हम पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको फ्री रिजर्व्स यूज करने होते हैं, सरप्लस करना होता है यूज। अब इसमें जर्नल एंट्रीज हमारी 3 बनती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हम कॉल एज अ बोनस दे रहे हैं उस कॉल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये आप कॉल मनी लिखोगे। अब ये आपको बता देगा कि आपको कितना बोनस देना है, कि इतना पैसा हमें मंगाना था, अब हम पैसा नहीं मंगा रहे हैं, हम उसे एज अ बोनस शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो ये आपका अमाउंट है बोनस का। तो अब आपने जितने भी रिजर्व्स यूज किए हैं उनको आप बोनस इशू में ट्रांसफर करोगे कि हमारा ये बोनस इशू है, और इस बोनस इशू को आप मैच कर दोगे अगेंस्ट फाइनल कॉल। जैसे जब फाइनल कॉल मंगाते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, की बैंक में पैसा आया। अब बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, आप उसको बोनस इशू के अगेंस्ट मैच कर रहे हो, तो बैंक की जगह आ जाता है बोनस इशू टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपके कंपनी के पास सपोज शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 8 रुपीज पेड। ठीक है, इसकी पार वैल्यू है 10, और कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है वो है सरप्लस 1 लाख, जनरल रिजर्व 80,000, और से एनी अदर रिजर्व है अदर रेवेन्यू रिजर्व्स से, ये हैं आपके पास 70,000 के। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि मेक बोनस इशू टू कन्वर्ट पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। तो अब आपको शेयर्स को फुली पे कर देना है। ओके। यूटिलाइजिंग, सपोज ये कह रहा है यूटिलाइज सरप्लस टू द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो थोड़ी सी एडिशनल लाइन ले ली कि मिनिमम यूज करना है सरप्लस को, तो सरप्लस उतना ही यूज होगा जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब सरप्लस सबसे एंड में देखेंगे, पहले बाकी रिसोर्सेज को यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोनस इशू का अमाउंट निकालेंगे। तो बोनस इशू का अमाउंट कितना होगा, 1 लाख शेयर्स हैं और 2 रुपीज ईच का शेयर हो गया आपका, तो 2 लाख रुपीज हो गया आपका बोनस इशू। ठीक है ना। अब आपके सोर्सेज पे आ जाओ, तो सोर्सेज हमारे पास ये तीनों हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल रिजर्व नहीं यूज करना, सीआरआर नहीं यूज करना, बट ये जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ये यूज होते हैं। इसमें ये कह दिया कि हमें सरप्लस सबसे कम यूज करना है। ठीक है, तो हम सरप्लस बाद में देखेंगे, पहले हम जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं 80,000। तो 2 लाख में से 80,000 का रिजर्व हो गया। अदर रेवेन्यू रिजर्व 70,000, ये भी यूज कर लो। अगर आप ये पूरा यूज कर लेते हो तो आपके पास 1,50,000 का अमाउंट आ गया, लेकिन अभी भी आपको 50,000 और चाहिए। तो अब ये 50,000 आप कहां से लोगे, सरप्लस में से। ठीक है, तो सरप्लस में से सिर्फ 50,000 यूज होगा। अब जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, रेवेन्यू रिजर्व पूरा यूज हो गया, सरप्लस में आपके पास बैलेंस बच जाएगा कितना, 1 लाख में से 50 यूज हो गया, 50 बचेगा। ये बैलेंस शीट में आगे कैरी हो जाएगा। सो जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेज यूज करनी है। कुछ नहीं कहा तो आपकी चॉइस है, आप सरप्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो जर्नल एंट्री में पहले हमें शेयर फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, 2 लाख। सो बीइंग द शेयर फाइनल कॉल मेड ड्यू। ठीक है ना। अब सेकंड क्या है आपको करना है, इसमें जितने आप बोनस देना चाहते हो उतना अमाउंट बोनस इशू में डालो। तो आप किसको यूज कर रहे हो, आप जनरल रिजर्व को यूज कर रहे हो, रेवेन्यू रिजर्व्स को यूज कर रहे हो। ठीक है ना, 80,000, 70,000, और आप यूज कर रहे हो सरप्लस को 50,000। ठीक है, तो 2 आ जाएगा बोनस इशू, 2 लाख का बोनस इशू। तो अब ये जो फाइनल कॉल है इसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा, इसको बोनस इशू के अगेंस्ट कैंसिल कर दो। सो बोनस इशू अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यूजुअली हमें पैसा मिलता है तो हम बैंक टू फाइनल कॉल करते हैं, बट अब पैसा नहीं मिल रहा है, उसकी जगह बोनस दिया जा रहा है। सो बीइंग द अमाउंट गिवन एज बोनस टू द शेयर होल्डर्स। सो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं अगर पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 जनरल एंट्रीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसका फॉर्म क्या है? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन। मतलब आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली नए बोनस शेयर इशू कर रहे हो, पुराने नहीं। जो पुराने को फुली पेड नहीं कर रहे हो, अब आप फ्रेश शेयर्स निकाल के दोगे उनको। तो पहले हम बोनस इशू का अमाउंट सॉल्व कर लेंगे कि कितना प्रोपोर्शनेटली बोनस इशू बन रहा है। तो जितना एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको रेशो में ले लो, तो ये आपका आ जाएगा बोनस इशू। अब आप इसके रिसोर्सेज क्रिएट करो और फिर बोनस इशू को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। इसको भी एक क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास है एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 lakh shares of 10 rupees each. Okay, now company gives bonus issue of 1 share for every 5 held. Okay, at say 12 rupees. अब 10 का शेयर है, 12 पे दे रहे हो, इसका मतलब 10 रुपीज पार वैल्यू, और आप प्रीमियम पे ये बोनस इशू कर रहे हो 2 रुपीज का प्रीमियम। ठीक है ना। अब आपके सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या है? CRR अवेलेबल है कंपनी के पास से 1,30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है सपोज 50,000। जनरल रिजर्व अवेलेबल है 1 लाख, और सरप्लस अवेलेबल है सपोज हमारे पास 80,000 का। ठीक है। तो अब हमें एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले बोनस इशू मेजर करो। सो बोनस इशू में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1 शेयर फॉर 5 हेल्ड। तो 5 तुम्हारे पास है, उसके बदले में 1 मिलेगा, तो तुम्हारे पास है 1 लाख शेयर्स। ठीक है ना। तो आपको मिलेगा 1 फॉर 5 हेल्ड, दैट मीन्स 20,000 शेयर्स आप इशू करोगे। सो बोनस इशू की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट 12। आप 12 रुपीज का एक शेयर दे रहे हो, 2,40,000, जिसमें 2 लाख कैपिटल हो जाएगी और 40,000 का प्रीमियम लिखा जाएगा। ठीक है ना। बट हमें टोटल अरेंज कितना करना है? हमें अरेंज करना है 2,40,000। तो सोर्सेज की तरफ आ जाओ। सबसे पहले इसमें हम CRR यूज करते हैं। सो CRR पूरा यूज कर लो। नेक्स्ट आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, क्योंकि इनके ये यूजेस हैं। ठीक है ना। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूज कर लिया 50,000। अभी हमें कितना और चाहिए? ये हो गया 1,80,000 और यहाँ पे 2,40,000 है। इट मीन्स 60,000 और चाहिए। तो 60,000 हम जनरल रिजर्व से निकाल लेते हैं। तो इस केस में सरप्लस की जरूरत नहीं पड़ी। 2,40,000 हमारा कहां से आ गया? CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व से। तो ये 3 चीजों से आ जाएगा। अब बोनस इशू पहले क्रिएट करो। जनरल एंट्री में बोनस इशू क्रिएट करने के लिए हमारी एंट्री क्या है कि पैसा इस अकाउंट में डालना है। तो आपको CRR यूज करना है, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, और आपको जनरल रिजर्व यूज करना है। सो इन तीनों को यूज करके पैसा बोनस इशू अकाउंट में आ जाएगा। कितना आएगा? 2,40,000। और कहां कहां से आएगा आपके पास? 1,30,000, 50,000, 60,000। ठीक है ना। ये आ गया। अब इस बोनस इशू को कन्वर्ट कर दो किस में? शेयर कैपिटल में। बट जब आप इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास सारा कैपिटल नहीं है। आपके पास 2 लाख कैपिटल है और बाकी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्योंकि 10 रुपीज का शेयर 2 रुपीज में दे रहे हो, सो आपके पास बोनस इशू में 40,000 प्रीमियम है, 2 लाख कैपिटल है। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल जो पहले आपकी थी 1 लाख शेयर्स थी, यहां पर 1 लाख शेयर्स थे, तो आप लिखोगे बैलेंस शीट के नोट्स के लिए, अगर आप शेयर कैपिटल लिखते हो तो कैपिटल in the beginning 1 lakh shares of 100 rupees, 10 lakh sorry। ठीक है। कैपिटल issued as bonus issue 20,000 shares of 2 lakh।
तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा 12 लाख पे। सिमिलरली जब आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाओगे तो इसमें CRR आप लिखोगे 1,30,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 1,30,000, कुछ नहीं बचा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 लेस यूज्ड फॉर बोनस इशू 50,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू। अभी आपने जो इशू किया उस पर 40,000 प्रीमियम आ गया तो 40,000 आ जाएगा। सिमिलरली जनरल रिजर्व में आप लिखोगे 1 लाख माइनस यूज 60,000 बैलेंस 40,000 सरप्लस एज इट इज। तो ये टोटल करके आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा जिसे आप बैलेंस शीट में शो करते हो। ठीक है ना। सो इस तरह से हमारी एंट्रीज बनती हैं इन तीनों केसेस में, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इन केस ऑफ रिडम्पशन और बायबैक एंड कैंसिलेशन, एंड फाइनली बोनस इशू। सो बोनस इशू में कई बार ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है तो आप उसको अलग से हैंडल करोगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह करोगे। बट अगर ये क्वेश्चन फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन का पार्ट है, मतलब जिसमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो उसमें हमें एंट्रीज नहीं पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग तो करेंगे, हमें कैलकुलेशंस करनी होगी, एडजस्टमेंट समझनी होगी, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में लिख देंगे और जहां भी नोट्स बनेंगे नोट्स में वो चीज एडजस्ट होके फाइनल अमाउंट हमारा कंसोलिडेटेड और जो फाइनल हमारे जो रिजल्ट्स हैं बैलेंस शीट या जहां भी इसे लिखना है वहां पर आप इसे लिख सकते हो। सो आई होप ये तीनों केसेस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डिविडेंड के बारे में डिटेल में, उसकी जर्नल एंट्रीज, उससे रिलेटेड अकाउंट्स और उनका ट्रीटमेंट इन द फाइनल स्टेटमेंट्स समझा जाएगा। सो मीनवाइल कीप वॉचिंग, प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू।